फ्रेंड्स, यह पेपर आपका पेपर 1 है सीटेट 2012 का। 60 क्वेश्चन हम पहले 2-3 वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। आज हम ईवीएस का पार्ट शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। यानी कि आप पर्यावरण के अध्यक्ष के शिक्षक हैं और आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। आप बच्चों को इन चारों गतिविधि में से कौन सी नहीं करने की अनुमति देंगे। यानी नहीं वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। जैसे चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। देखो, बच्चे चिड़ियाघर में कुछ सीखने जा रहे हैं तो उनके लिए खाने की सामग्री ले जाना ये नहीं वाला ऑप्शन होगा कि बच्चे वहाँ पर खाने की सामग्री लेकर जाएंगे तो इससे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ना कुछ सीखना, और इतनी सारी सामग्री बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। बच्चे को चिड़ियाघर में जाके शिक्षक ने उनको कुछ सिखाना है। तो चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों का कौन सा भोजन खाते हैं, अगर बच्चे ये जानने का पता करेंगे कि कौन कौन सा जानवर कौन कौन सा भोजन खाते हैं तो उनके क्रिएटिव माइंड का यूज़ होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो ये आपका यस होगा। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। यानी बच्चे अगर जानवरों की फ़ोटो को एकत्रित करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, खोजेंगे, ये भी क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेंगे अपने, इसलिए भी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के कारण यस होगा। और फोर्थ पॉइंट आपका चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाएंगे, ड्राइंग की कॉपी को साथ लेकर जाएंगे। तो देखो, आपके बाकी तीनों ऑप्शंस में बच्चे अपने माइंड का यूज़ करेंगे, यानी कुछ करके सीखेंगे। तो इसलिए आपके ये तीनों ऑप्शन तो यस है। लेकिन खाना ले जाना चिड़ियाघर के जानवरों के लिए ये आपका नहीं वाला ऑप्शन है, नहीं वाले आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आपका बीज अंकुरण की उदाहरणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स को बीजों के अंकुरण के लिए कंसेप्ट को बच्चों को समझाना है। तो आप इन चारों में से कौन सी गतिविधि या कौन सा तरीका बताएंगे कि बच्चे बीज के अंकुरण के तरीके को सीख जाएंगे। सबसे पहले बीज बोना, अंकुरण के अलग अलग चरण, उनका अवलोकन करना, चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना कि बच्चे भाई बीज को बोना सीखे, अंकुरण के कौन कौन से चरण होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करें, उनका चित्र बनाएं, गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ के द्वारा सारी बातें सीखें। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला ठीक हो, क्योंकि बच्चे अगर एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखेंगे, बीज खुद बोएंगे, उनके पार्ट का चरण का अवलोकन करेंगे, चित्र बना के उनकी एक्टिविटीज़ करेंगे, निष्पादित करेंगे कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा है, तो इससे बच्चे बेटर तरीके से सीख पाएंगे। और बेटर तरीके से ही टीचर्स को बच्चे को बीज की अवधारणा को समझाना है कि बीज का अंकुरण किस प्रकार से होता है, ना कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाकर। अगर हम फ़ोटो दिखाएंगे सिर्फ बच्चे को तो उससे देखकर बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाएंगे या उस प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे, बोर्ड पर चित्र बनाएंगे। तो देखो भाई, तीनों पॉइंट्स की बजाय आपका सबसे बेटर पॉइंट जो है जिससे बच्चा बीज अंकुरण के कंसेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ पाएगा वो है एक्टिविटी बेस्ड। और वही आपका पहला पॉइंट है कि बीज बोना, अंकुरण के चरण समझाना, उनका चित्र बनाना, ये सारा गतिविधि के द्वारा सीखना ही बीज अंकुरण के कंसेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है इसमें लौह तत्व की कमी है। यानी कि दो छोटी लड़कियां हैं, एक समोसे वगैरह खाना पसंद करती हैं और एक ऐसा भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या में कौन सी बीमारियां देखने को मिलेगी। भी देखो, मोटापा स्कर्वी होगा, स्कर्वी या एनीमिया होगा, एनीमिया तोंदी होगा, या मोटापा और एनीमिया होगा। देखो कि एक लड़की तो है जो समोसे वगैरह खाएंगे तो इसी क्या होगा, मोटापा होगा। और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बच्ची जो है लोहे की इसमें कमी होती है उस भोजन खाना पसंद, उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और जो ज़्यादा फैट्स खाना पसंद करे समोसे वगैरह, उसको क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मोटापा और एनीमिया।